अगर आपकी कोई डिज़ायर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स भी लाइक अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, इमेजिनेशन भी यूज़ कर रहे हैं, उसको डेली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका जो माइंडसेट है, वो आपकी डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में नहीं है। मतलब कि आपके माइंड में आपकी डिज़ायर के अगेंस्ट कुछ नेगेटिव बिलीफ्स हैं जो डीपली रूटेड हैं, आपके माइंड में बैठे हुए हैं। आपका माइंड जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं उनके लिए वो सेट हो रखा है, वो ट्यून हो रखा है। इसलिए वो आपकी डिज़ायर को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अपनी डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी के साथ उसको ट्यून करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपके साथ आज कुछ स्टेप्स शेयर करूँगी, जिसको फ़ॉलो करके आप अपने माइंडसेट को अपनी डिज़ायर के साथ अलाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जभी भी आप अपनी कोई डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब कि जब आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोच रहे हैं कि ये डिज़ायर मुझे मैनिफेस्ट करनी है, तो तब सबसे पहला क्वेश्चन आपको खुद से ये पूछना है कि क्या आपको अपने पूरे मन से ये विश्वास है कि ये डिज़ायर आपको मिल जाएगी या ये डिज़ायर आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो? और ऑनेस्टली बताऊँ तो ज़्यादातर इसका जवाब नो ही होगा। और जब इस पहले क्वेश्चन का आंसर आपको नो में मिले, तब आपको अपने आप से दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि क्यों ऐसा आपके मन को लग रहा है? क्यों आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये डिज़ायर आपको मिल सकती है? क्या ऐसे रीज़न हैं? क्या ऐसे बिलीव्स मेरे माइंड में हैं, जो मुझे ये विश्वास नहीं करने दे रहे कि ये डिज़ायर मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ? और इस क्वेश्चन के जवाब में जो भी आपको आंसर मिलेगा, वो ये बताएगा कि आप अपने उस डिज़ायर के लिए या तो खुद को अनवर्दी महसूस कर रहे हैं या फिर आपको यूनिवर्स पर, आपको भगवान पर बिलीव नहीं है कि वो किस तरीके से, मतलब आपको कैसे वाले प्रोसेस में डाउट है भगवान के ऊपर कि वो कैसे लेके आएगा। अब मान लीजिए कि आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मैनिफेस्ट करना है, ठीक है? ये आपकी डिज़ायर है। अब आपने अपने आप से पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या ये अमाउंट मैं इतने टाइम में मैनिफेस्ट कर सकता हूँ? तो अंदर से जवाब आया कि नहीं, तुम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो तब आपने अपना सेकंड क्वेश्चन पूछा कि क्यों तुम्हें लगता है कि मैं ये डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं कर सकता या इतने पैसे मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊँगा इतने टाइम में। तो हो सकता है कि उसका जवाब आपको ये मिले कि आपके पास ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज़ योर सैलरी और आपकी सैलरी उतनी नहीं है जो अमाउंट आप डिज़ायर कर रहे हो, उससे जो आपका सैलरी का अमाउंट है वो बहुत ही कम है। तो आपके मन में एक डाउट आ गया, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं है, आपके मन में डाउट आ गया कि भई मैं अमाउंट तो मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ 10 लाख रुपए 1 महीने में और मेरी सैलरी है 1 लाख। तो भई मुझे 10 लाख रुपए कहाँ से मिल जाएँगे, कैसे मिल जाएँगे? तो एक ये डाउट वाला क्वेश्चन हमारे मन में बैठा हुआ है, जिससे कि हम विश्वास नहीं कर पा रहे यूनिवर्स पे कि हमें ये डिज़ायर मिल जाएगी। और दूसरा कि तुम्हें ये भी बिलीव नहीं हो रहा कि सैलरी के अलावा तुम्हें कहीं और से भी पैसे मिल सकते हैं या कोई तुमको हेल्प कर देगा या कोई तुम्हारी कोई जैकपॉट लग जाएगा या कुछ भी कहीं से कोई अमाउंट आपके पास आ जाए, आपको इतना अपने आप पर ट्रस्ट नहीं है, अपने आप को इतना आप वर्दी नहीं समझते हो कि कोई आपकी आगे से बढ़कर ऐसे हेल्प कर सकता है या कहीं और से भी आपको इतना बड़ा अमाउंट मिल सकता है। मतलब कि आपको अपनी किस्मत पर ही यकीन नहीं है। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि पहला आप खुद पर डाउट कर रहे हो और वो डाउट क्यों कर रहे हो उसका जवाब मिल जाएगा और दूसरा कि आप यूनिवर्स पर कितना ट्रस्ट कर रहे हो, ट्रस्ट कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये 2 चीज़ों के आंसर आपको मिलेंगे और जो भी जवाब आपको मिले, आपको उस जवाब को एक पेपर पर लिखना है।
अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो तीसरा क्वेश्चन है कि आपकी जो भी डिज़ायर है, उस डिज़ायर के रिस्पेक्ट में आपकी क्या थिंकिंग है? आप क्या सोचते हो? जैसे कि यहाँ पर अगर हमने एग्ज़ाम्पल पैसों का लिया है, तो पैसों को लेकर हमारे माइंड में क्या-क्या बिलीव्स हो सकते हैं? जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कुछ एग्ज़ाम्पल शेयर किए थे। तो पैसों को लेके हमने बचपन से ही अपने घर में जैसा माहौल देखा है, वो बिलीव्स हमारे माइंड में डीपली बैठ जाते हैं। जैसे कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसे ऐसे ही हाथ में इतनी आसानी से नहीं आ जाते हैं। पैसे आने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। पैसा मुसीबत की जड़ होता है। पैसा आने से सुख शांति चली जाती है। तो ये बिलीव अगर हमारे पैसों के लिए बैठे हैं, तो ये सारे बिलीव्स कैसे हैं? नेगेटिव बिलीव्स हैं। तो जब आप ये तीसरा क्वेश्चन अपनी उस डिज़ायर के रिस्पेक्ट में खुद से पूछेंगे तो आपको ऐसे ही कुछ आंसर्स खुद से मिलेंगे। और आप खुद सोचिए कि क्या ये जो सारे आंसर्स जो मैंने अभी एग्ज़ाम्पल्स भी दिए हैं, क्या ये पॉज़िटिव बिलीफ्स हैं हमारे उस डिज़ायर के लिए? नहीं, ये सारे नेगेटिव बिलीफ्स हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि जब हम अपनी डिज़ायर के लिए इतने नेगेटिव बिलीव्स को अपने मन में हम रखे हुए हैं, तो कैसे वो डिज़ायर हमारे पास आएगी? मतलब कि एक तरीके से आप ये सोचिए कि आपने अपनी डिज़ायर के लिए इतनी नफ़रत अपने अंदर भर रखी है पहले से ही, तो आपकी वो डिज़ायर आपके पास क्यों आना चाहेगी? इसीलिए ये तीसरा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे अंदर छुपे हुए उस डिज़ायर के नेगेटिव बिलीव्स सामने आते हैं। और अब आपको क्या करना है कि इन सारे बिलीव्स को एक-एक करके पेपर पर लिखते जाना है। आप आराम से तसल्ली से अपना टाइम लीजिए और जितने भी बिलीव्स मन में आते जा रहे हैं, उनको पेपर पर लिखते जाइए। तो अब इन क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स में आपके पास क्या आया? एक लिस्ट तैयार हो गई है, जिसमें सबसे पहले तो आपके पास ये आंसर आया कि आप इस डिज़ायर के लिए अपने आप को अनवर्दी समझते हो। दूसरा, आप इस डिज़ायर के लिए यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं करते हो। और तीसरा, उस डिज़ायर के लिए क्या-क्या नेगेटिव बिलीव्स आपके मन में आपने बिठा रखे हैं, बना रखे हैं। तो ये लिस्ट है आपके करंट माइंडसेट की, आपकी उस पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए कि आप आज की डेट में उस डिज़ायर के लिए क्या सोचते हैं? क्या बिलीव्स आपके मन में उस डिज़ायर के लिए हैं? तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको इन सारे बिलीव्स को पढ़ना है और पढ़ते समय बिल्कुल मन में किसी तरीके की दुःख, किसी तरह का स्ट्रेस या नफ़रत लेके मत आइए कि क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ। बिल्कुल इस तरीके से नहीं सोचना है। इसको नॉर्मली आप पढ़िए और उसके बाद आपको इन सारे बिलीव्स को पढ़कर भगवान से ये बोलना है कि मेरी डिज़ायर के लिए ये मेरे आज के बिलीव्स ये बने हुए हैं, इनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे नहीं पता कि ये बिलीव्स कैसे मेरे मन में आए, कैसे ये बिलीव्स बने, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन मुझे ये नेगेटिव बिलीव्स अब अपने पास नहीं रखने हैं और इसीलिए मैं इन सारे नेगेटिव बिलीव्स को अपने अंदर से रिलीज़ करता हूँ, इनको लेट गो करता हूँ। यूनिवर्स को या अपने भगवान को मैं समर्पित करता हूँ, मैं ये उनको देता हूँ। और अब मुझे इन नेगेटिव बिलीव्स की जगह पॉजिटिव बिलीव्स बनाने हैं जो मुझे मेरी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए हेल्प करें। अब जितने भी नेगेटिव बिलीव्स आपने लिखे हैं, उनके अगेंस्ट में एक दूसरे पेपर पर आपको पॉजिटिव बिलीव्स लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका नेगेटिव बिलीव है कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके अगेंस्ट में पॉज़िटिव बिलीफ लिखिए कि पैसा कमाना बहुत ही आसान है। मेरी लाइफ़ में हमेशा पैसा मुझे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और नेगेटिव बिलीव अगर ये है कि पैसा प्रॉब्लम्स की जड़ होता है, पैसों से रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो इसके अगेंस्ट में आप ये पॉज़िटिव बिलीव बनाइए कि पैसा हमें एक अच्छी लाइफ़ जीने के लिए हेल्प करता है। पैसों से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, जिससे हमारे रिश्ते और भी अच्छे और मजबूत बनते हैं।
तो इसी तरीके से सभी नेगेटिव बिलीव्स के अगेंस्ट में आपको पॉजिटिव बिलीव्स लिखने हैं। अब एक बार जब आपने ये सारे पॉजिटिव बिलीव्स बना लिए हैं, उनको लिख लिया है, तो उसके बाद आपके जो नेगेटिव बिलीव्स वाला पेपर है, उसको आपको फाड़ देना है, क्योंकि आपको उसे अपने पास नहीं रखना है। उसको आप रिलीज़ कर देंगे, उसको आप लेट गो कर देंगे। तो इसलिए आप उस पेपर को फाड़ दीजिए और उसको फेंक दीजिए। अब आपके पास क्या बचे हैं? सिर्फ़ पॉज़िटिव बिलीव्स, और इनके साथ आपको क्या करना है? आपको इन्हें अफ़र्म करना है। और इन अफ़र्मेशंस को आप लिखिए या बोलिए या फिर एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक में अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके इसको सुन भी सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इनको अफ़र्म करना चाहते हैं, ये आप डिसाइड कीजिए। और उसके बाद आपको डेली दिन में कम से कम 2 बार, पहला सुबह उठते से ही और रात में सोने से पहले, इन अफ़र्मेशंस को आपको रिपीट करना ही करना है। और जब ये रिपिटिशन आप फ़ॉलो करेंगे ऑनेस्टली, तो धीरे-धीरे आपका जो माइंडसेट है, मतलब आपके माइंड में आपकी डिज़ायर के लिए जो नेगेटिव बिलीफ्स बने हुए थे, वो आप धीरे-धीरे इन पॉज़िटिव बिलीफ्स के साथ रिप्लेस होने लगेंगे। आपका माइंड आपकी डिज़ायर के लिए पॉज़िटिव होने लगेगा। और अगर डिज़ायर को और भी फ़ास्ट तरीके से आपको मैनिफेस्ट करना है, तो आप नेविल गॉडार्ड की स्क्रिप्टिंग और इमेजिनेशन की टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी डिज़ायर पूरी होने के बाद की किसी छोटे से इवेंट को एज़ अ स्क्रिप्ट आप लिखिए, उसको पढ़िए और उसको इमेजिन करते-करते ही आप रात में सो जाइए। क्योंकि नेविल गॉडार्ड कहते हैं, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। और जब आप इस तरीके से ये अफ़र्मेशंस और इमेजिनेशन को डेली फ़ॉलो करेंगे, तो आपकी डिज़ायर जल्द ही आपको आपकी लाइफ़ में देखने को मिलेगी। मतलब वो जल्दी से आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी आपकी डिज़ायर के रिस्पेक्ट में आपके माइंडसेट को समझने के लिए, और उसको आपकी डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में या उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ आपके माइंडसेट को ट्यून करने के लिए ये आपको हेल्प ज़रूर करेगी। तो आप इसको फ़ॉलो करिएगा और अपनी डिज़ायर को जल्दी-जल्दी अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।